अक्सर लोग सोचते हैं कि दर्शन शास्त्र केवल पुरानी किताबों और जटिल विचारों तक सीमित है, या कोई ये भली चंगी दुनिया छोड़कर जंगलों में रहने वाले साधु सन्यासी बनाने वाला विषय है। लेकिन ऐसा है नहीं। असल में दर्शन शास्त्र हमारे सोचने के तरीके की नींव है। दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी का अर्थ किसी भारी भरकम या उबाऊ विषय से नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान से प्रेम और सवाल पूछने की कला। यह जीवन, दुनिया और हमारे अस्तित्व से जुड़े बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने का एक तरीका है। आज के युग में हमारे पास सूचनाओं की, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन दर्शन शास्त्र सिर्फ सूचनाएं इकट्ठी करने का नाम नहीं है। यह ज्ञान प्राप्त करने की हमारी जिज्ञासा है, या बुद्धिमत्ता से प्रेम है, लव ऑफ विजडम। यानी जो जानकारी हमारे पास है उसका सही अर्थ समझना, जीवन में उसका सही उपयोग करना और हमेशा सच की तलाश में रहना। एक दार्शनिक वह नहीं है जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह है जो यह मानता है कि उसे अभी और सीखना है। सवाल पूछने की कला या द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बचपन में हम हर चीज को देखकर पूछते थे, ये चीज क्या है? आसमान नीला क्यों दिखता है? हम क्यों सोते हैं? दर्शन शास्त्र हमारे अंदर के उसी जिज्ञासु बच्चे को जिंदा रखने का प्रयास है। स्थापित मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देना। हम अक्सर समाज, धर्म या परंपरा से मिली बातों को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। दर्शन शास्त्र हमें रुककर यह पूछना सिखाता है कि क्या यह सच है? अगर ये सच है, तो इसका प्रमाण क्या है? दर्शन शास्त्र में जवाब से ज्यादा सवाल अहम हैं। विज्ञान हमें कई सवालों के पक्के जवाब दे देता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। लेकिन दर्शन शास्त्र में एक सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। यहाँ मजा मंजिल तक या किसी अंतिम जवाब तक पहुंचने में नहीं, बल्कि विचारों के निरंतर सफर में है। तर्क करते रहने और विचार करने में है। बुनियादी सवालों की तलाश या द फंडामेंटल क्वेश्चंस। दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी का अर्थ किसी भारी भरकम या उबाऊ विषय से नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान से प्रेम और सवाल पूछने की कला। यह जीवन, दुनिया और हमारे अस्तित्व से जुड़े बुनियादी सवालों के जवाब तलाशने का एक तरीका है। दर्शन शास्त्र विषय उन चीजों पर विचार करता है जो सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से इन सवालों से जूझता है। प्रथम यूनिट। दर्शन शास्त्र की नींव। प्रथम अध्याय, दर्शन शास्त्र, अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। दर्शन शास्त्र का मतलब है चीजों को उनके मूल रूप में समझने का नजरिया। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर इंसान के व्यवहार तक हर चीज पर विचार करता है। द्वितीय अध्याय, दार्शनिक पद्धतियां। दार्शनिक लोग किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लगातार सवाल पूछना, तर्क करना, संदेह करना और चीजों का गहराई से विश्लेषण करना। द्वितीय यूनिट। दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं। इस यूनिट में हम दर्शन शास्त्र के मुख्य विभागों, स्तंभों को समझते हैं। तृतीय अध्याय, तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स। यह पूछती है कि वास्तविकता क्या है, जैसे दुनिया कैसे बनी, क्या कोई ईश्वर है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, अस्तित्व या एग्जिस्टेंस। यह दुनिया कैसे बनी, क्या ईश्वर है, देश और काल क्या है। यह तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स है। ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। ये पूछती है कि हम जो जानते हैं वह कैसे जानते हैं। क्या हमारा ज्ञान सच है या सिर्फ हमारा भ्रम। ज्ञान या नॉलेज, हम जो जानते हैं क्या वह सचमुच सच है या सिर्फ हमारा भ्रम है। यह ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी है। नीति शास्त्र या एथिक्स, सही और गलत क्या है। यह इंसानी आचरण पर विचार करता है। क्या मुझे अपने फैसले लेने की पूरी आजादी है। मूल्य और कर्म, वैल्यूज एंड एथिक्स, सही और गलत क्या है। मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। आम इंसान के जीवन में इसका क्या कम है। तर्कशास्त्र या लॉजिक, ये हमें सही तरीके से सोचना और तर्क करना सिखाता है। चतुर्थ अध्याय, यथार्थता
सत्ता, विकास, आभास, जो चीज जैसी दिखती है, जैसी हमारे आभास या अपीयरेंस में प्रकट होती हैं। जरूरी नहीं कि वह वस्तु असल में वैसी ही हो, वह यथार्थ में या रियलिटी में वैसी ही हो। हमें चीजों के सत होने, बीइंग, और उनके लगातार बदलने, बिकमिंग के बीच का अंतर समझना होगा। तृतीय यूनिट। ये दुनिया और इस दुनिया में हमारा अस्तित्व। पांचवा अध्याय, द्रव्य या सब्सटेंस, वह मूल तत्व जिससे यह पूरी दुनिया बनी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सब कुछ पानी से बना है, कुछ कहते हैं परमाणु से बना है। ईश्वर, आत्मा, मनुष्य, क्या ईश्वर है? इंसान का असली स्वरूप क्या है? आत्मा क्या होती है? मन और शरीर, चेतना। हमारा शरीर एक भौतिक चीज है, जबकि मन विचारों से भरा है। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? चेतना, हमारे अंदर जो मैं का एहसास है, क्या है? छठवां अध्याय, सामान्य और विशेष, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। जैसे कुत्ता एक अमूर्त संप्रत्यय या एक सामान्य शब्द है जो दुनिया के सभी मूर्त कुत्तों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपका पालतू कुत्ता एक विशेष पर्टिकुलर है। कार्य कारण, कॉजेशन। दुनिया में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। हर घटना के पीछे, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे बारिश होने का कारण बादलों का बनना है। चतुर्थ यूनिट। नैतिकता और हमारे कर्म। सातवां अध्याय, शुभ अशुभ, सही गलत, हमारे फैसलों और कर्मों को तौलना। किसी स्थिति में क्या करना सही होगा और क्या गलत। कर्म कर्मा, हमारे द्वारा किए गए काम और उनके परिणाम। सद्गुण और मूल्य, वर्च्यू एंड वैल्यू, इंसान के अंदर के अच्छे गुण जैसे ईमानदारी, दया और वे चीजें जिन्हें हम जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत मूल्य देते हैं। कर्तव्य, ड्यूटी, समाज या खुद के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं। स्वतंत्र इच्छा शक्ति, फ्री विल, सबसे दिलचस्प सवाल, क्या हम अपने फैसले लेने के लिए सच में आजाद हैं या सब कुछ किस्मत बाय परिस्थितियों से पहले ही तय हो चुका है। मूल्य और कर्म, वैल्यूज एंड एथिक्स, सही और गलत क्या है? मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए? क्या मुझे अपने फैसले लेने की पूरी आजादी है? ये नीति शास्त्र या एथिक्स है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र सिर्फ विचारकों के लिए नहीं है। जब आप धर्म संकट में होते हैं कि क्या मुझे अपने दोस्त का झूठ छिपाना चाहिए, या जब आप सोचते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब आप अनजाने में ही दर्शन शास्त्र का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह हमें स्पष्ट रूप से सोचना सिखाता है, दूसरों के नजरिए को समझना और उसका सम्मान करना सिखाता है, सही और तार्किक निर्णय लेने में मदद करता है। यह पूरा सिलेबस असल में विद्यार्थी को यह सिखाता है कि क्या सोचना है कि बजाय कैसे सोचना है। दर्शन शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को इन संकल्पनाओं को जानना चाहिए। तो आइए मित्रों, हम इस सिलेबस में प्रयुक्त संकल्पनाओं को संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें। दर्शन शास्त्र मानव जीवन के मूलभूत प्रश्नों जैसे अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, ज्ञान, नॉलेज, मूल्य, वैल्यूज और सत्य, ट्रूथ का गहन चिंतन है। ये न केवल बौद्धिक खोज है, बल्कि जीवन को सही रूप से समझने और सही दिशा प्रदान करने वाला विज्ञान भी है। दर्शन शास्त्र का अर्थ। दर्शन शास्त्र शब्द में दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ देखना या अवलोकन है। इस प्रकार दर्शन तत्व जो अंतिम सत्य या अल्टीमेट रियलिटी है, और ज्ञान जो जीवन को अर्थवान या मीनिंगफुल बनाता है, ऐसे तत्व और ज्ञान का साक्षात्कार करना है। यह दार्शनिक ज्ञान संसार, आत्मा और ईश्वर के रहस्यों को उजागर करता है। भारतीय संदर्भ में ये 6 आस्तिक दर्शनों, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत दर्शन, और 3 नास्तिक दर्शनों, चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन के रूप में विकसित हुआ है। मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र का अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी ग्रीक शब्द फिलोसोफिया शब्द से ज्ञान के प्रति प्रेम या लव ऑफ विजडम के अर्थ में व्युत्पन्न हुआ है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र अस्तित्व, तर्क, ज्ञान, मूल्यों
और मन से संबंधित मूलभूत प्रश्नों का व्यवस्थित अध्ययन है। Philosophy is the systematic study of fundamental questions regarding existence, reason, knowledge, values and mind. यह एक आलोचनात्मक और चिंतनशील उद्यम है। Philosophy is a critical, speculative enterprise. यह सत्य को देखने की प्रक्रिया है जो मानव को विचारों में स्पष्टता लाता है और नैतिक जीवन जीने में और मानव अस्तित्व को गहराई से समझने में हमारी मदद करता है। दर्शन शास्त्र की प्रकृति, द नेचर ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र की प्रकृति तार्किक, आलोचनात्मक और समग्र है। यह न कला मात्र है, न विज्ञान, अपितु दार्शनिक चिंतन है। यह समस्याओं का विश्लेषण आलोचनात्मक चिंतन युक्त दार्शनिक दृष्टि और दार्शनिक विधियों से करता है, जैसे सोक्रेटिक पद्धति, संदेहवाद, फेनोमेनोलॉजी या विज्ञान का आधारभूत कारणता सिद्धांत और वर्तमान उपभोक्तावाद, युद्ध, साम्राज्यवाद से थक हार कर पनपने वाला अस्तित्ववाद। दर्शन शास्त्र जीवन को क्रमबद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दर्शन शास्त्र मूल रूप से विश्लेषणात्मक और आधारभूत या एनालिटिकल एंड फाउंडेशनल होता है। यहाँ ध्यान रखें कि दर्शन शास्त्र विज्ञान के विपरीत है। विज्ञान मुख्यतया अनुभवजन्य अवलोकन पर निर्भर करता है, जबकि दर्शन शास्त्र उन मान्यताओं की भी जांच करता है जिन पर विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत आधारित होते हैं। इसकी विशेषता किसी भी मान्यता या सिद्धांत को तार्किक संगति, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, तर्क संगत बहस, रैशनल आर्ग्यूमेंट और सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस के आधार पर स्वीकार करना है, न कि बिना जांच परख स्वीकार करना। दर्शन का क्षेत्र या स्कोप ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का क्षेत्र मूल रूप से सार्वभौमिक है। इसमें भौतिक ब्रह्मांड की प्रकृति, ब्रह्मांड विज्ञान या द नेचर ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी से लेकर ईश्वर की प्रकृति, ईश्वर मीमांसा या द नेचर ऑफ द डिवाइन, थ्योडाइसी, विचार की संरचना, तर्कशास्त्र या द स्ट्रक्चर ऑफ थॉट, लॉजिक और मानवीय आचरण के सिद्धांतों, नीति शास्त्र या द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन कॉन्डक्ट, एथिक्स, सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स तक सब कुछ दर्शन शास्त्र के अध्ययन में शामिल है। दर्शन शास्त्र के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे कि तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, यह यथार्थ, रियलिटी, जगत, वर्ल्ड, आत्मा, स्पिरिट और सोल और ईश्वर, गॉड की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी। दर्शन शास्त्र की इस शाखा में ज्ञान की उत्पत्ति, सीमाओं और औचित्य की जांच की जाती है। नीति शास्त्र या मूल्य शास्त्र, एथिक्स, मोरल फिलोसॉफी या एक्सियोलॉजी, इसमें नैतिकता, धर्म और मूल्यों का विश्लेषण किया जाता है। दर्शन शास्त्र में इनके अलावा भी अन्य शाखाएं हैं, जैसे तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, विज्ञान दर्शन, इतिहास दर्शन, समाज दर्शन और राजनीतिक दर्शन इत्यादि। दार्शनिक पद्धति या फिलोसॉफिकल मेथड का अर्थ। जिस प्रकार विज्ञान ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन और प्रयोग का उपयोग करता है, उसी प्रकार दर्शन शास्त्र जीवन, सत्य, ज्ञान और मूल्य के मूलभूत प्रश्नों को सुलझाने के लिए दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। दार्शनिक पद्धति का तात्पर्य उन तार्किक, विश्लेषणात्मक और चिंतनशील उपकरणों या प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से दार्शनिक किसी समस्या का विश्लेषण करते हैं, तर्कों का निर्माण करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। चूंकि दर्शन शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसलिए दार्शनिकों ने सत्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग समय पर विभिन्न पद्धतियों का विकास किया है। यहाँ दर्शन शास्त्र की कुछ सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली पद्धतियों की विवेचना दी गई है। कुछ प्रमुख दार्शनिक पद्धतियां, मेजर फिलोसॉफिकल मेथड्स, इस प्रकार है। सुकराती पद्धति, सोक्रेटिक मेथड। इस पद्धति के प्रमुख प्रवर्तक यूनानी दार्शनिक सुकरात रहे हैं। प्रकृति, यह एक संवाद आधारित डायलॉग बेस्ड प्रश्नोत्तर प्रणाली है। सुकरात मानते थे कि ज्ञान मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। वे लोगों से अज्ञानता का नाटक करते हुए सरल प्रश्न पूछते थे और फिर उनके उत्तरों में छिपे अंतर्विरोधों, कॉन्ट्रडिक्शंस को उजागर करते थे। उद्देश्य, इस पद्धति का उद्देश्य सामने वाले व्यक्ति को उसकी गलत मान्यताओं का एहसास कराना और उसे तार्किक रूप से शुद्ध और स्पष्ट सत्य तक पहुंचाना है। इसे बौद्धिक दायी कर्म, मेंटल मिडवाइफरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये नए विचारों को जन्म देने में मदद करती है। आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा में इन दोनों पद्धतियों का बहुत महत्व है। आगमनात्मक पद्धति, इंडक्शन, इसके प्रमुख समर्थक फ्रांसिस बेकन थे। इस पद्धति में हम विशेष से सामान्य, पर्टिकुलर टू जनरल की ओर बढ़ते हैं, यानी कई व्यक्तिगत उदाहरणों या अनुभवों का अवलोकन करके
एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाया जाता है, जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, इसलिए सभी मनुष्य मरणशील हैं। निगमनात्मक पद्धति डिडक्शन, इसके प्रमुख समर्थक रेने डिकार्ड्स थे। इसमें सामान्य से विशेष जनरल टू पर्टिकुलर की ओर बढ़ा जाता है। यह एक पूर्व स्थापित सार्वभौमिक सत्य या नियम से शुरू होती है और उसके आधार पर किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचती है। देकार्त ने अपनी पद्धति में गणितीय निश्चितता लाने का प्रयास किया था। द्वंद्वात्मक पद्धति डायलैक्टिकल मेथड, प्रवर्तक, इस पद्धति के प्रमुख प्रवर्तकों में जेनो, हेरेक्लाइट्स, सोफिस्ट, प्लेटो, जॉर्ज विल्हेम, फ्रेडरिक हेगल और बाद में कार्ल मार्क्स रहे हैं। प्रकृति, हीगल के अनुसार विचार और सत्य का विकास एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि द्वंद्व टकराव के माध्यम से होता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: वाद या थीसिस, एक प्रारंभिक विचार या स्थिति; प्रतिवाद या एंटीथेसिस, उस विचार का विरोध या उसकी कमियां; संवाद सिंथेसिस, वाद और प्रतिवाद के टकराव से उत्पन्न एक नया, उच्चतर और अधिक सत्य विचार जो बाद में स्वयं एक नया वाद बन जाता है। मार्क्स ने इस पद्धति को विचारों आइडियलिज्म से हटाकर भौतिक दुनिया मेटेरियलिज्म पर लागू किया, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। विश्लेषणात्मक पद्धति एनालिटिकल मेथड, प्रवर्तक, इस पद्धति के प्रवर्तकों में G.E. मूर, बर्ट्रैंड रसेल और लुडविग विटगेनस्टाइन प्रमुख दार्शनिक रहे हैं। प्रकृति, 20वीं सदी में ये पद्धति बहुत लोकप्रिय हुई। इसका मानना है कि दर्शन शास्त्र की अधिकांश समस्याएं केवल भाषा की अस्पष्टता और जटिल अवधारणाओं के कारण उत्पन्न होती है। इस पद्धति का उद्देश्य है भाषा और अवधारणाओं कॉन्सेप्ट्स का तार्किक विश्लेषण करके उन्हें छोटे और स्पष्ट हिस्सों में तोड़ना। जब भाषा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो कई दार्शनिक उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। परिघटनात्मक पद्धति या दृश्य घटना विज्ञान फेनोमेनोलॉजिकल मेथड, प्रवर्तक एडमंड हुसल इस पद्धति के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने इस पद्धति का खूब प्रयोग किया है। प्रकृति, यह पद्धति चेतना कॉन्शियसनेस और उसके अनुभवों का सीधा अध्ययन करती है। हुसल का मानना था कि हमें बाहरी दुनिया के बारे में अपने सभी पूर्व आग्रहों, सिद्धांतों, रीति रिवाजों, परंपराओं और वैज्ञानिक मान्यताओं को कुछ समय के लिए स्थगित ब्रैकेट कर देना चाहिए। हुसल ने इस प्रक्रिया को एपोचे कहा है। उद्देश्य, चीजों को ठीक वैसे ही देखना और समझना जैसे वे हमारी चेतना में प्रतीत अपीयर होती है, ताकि हम अनुभव की शुद्ध सार एसेंस तक पहुंच सके। प्रयोजनवादी या व्यवहारवादी पद्धति प्रैग्मैटिक मेथड, प्रवर्तक, इस पद्धति के प्रवर्तकों में चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स और जॉन डीवी रहे हैं। प्रकृति, यह पद्धति किसी विचार या सिद्धांत को उसके व्यावहारिक परिणामों प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस के आधार पर परखती है। उद्देश्य, प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य कोई स्थिर या परम चीज नहीं है। सत्य वह है जो जीवन में उपयोगी हो, जो काम करे। ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स। यदि किसी दार्शनिक सिद्धांत का मानव जीवन पर कोई व्यावहारिक और सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता तो वह निरर्थक है। संदेहवाद, एक दार्शनिक पद्धति के रूप में संदेहवाद स्केप्टिसिज्म वह दार्शनिक पद्धति है जो परंपरा से स्थापित ज्ञान, विश्वास या धारणाओं की सत्यता पर प्रश्न उठाती है और अक्सर तत्काल निर्णय से परहेज करता है। इसका मूल उद्देश्य ये दिखाना है कि किन परिस्थितियों में हम निश्चित ज्ञान तक पहुंच सकते हैं या नहीं। संदेहवाद या स्केप्टिसिज्म दार्शनिक पूछताछ की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत पद्धति है। एक पद्धति के रूप में ये केवल हर चीज पर आंख बंद करके शक करना नहीं है, बल्कि ज्ञान के दावों, विश्वासों और मान्यताओं की व्यवस्थित, तार्किक और आलोचनात्मक परीक्षा करना है। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति संदेहवाद पर ही टिकी है। विज्ञान किसी भी सिद्धांत को परम सत्य नहीं माना, बल्कि उसे नए प्रमाणों के आधार पर जांच के लिए हमेशा खुला रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वही विचार ज्ञान के महल में प्रवेश करें जो तर्क और प्रमाण की कड़ी परीक्षा में खरे उतरे। संदेहवाद एक महत्वपूर्ण दार्शनिक उपकरण है जो ज्ञान की सीमाओं, प्रमाणों की मजबूती और विश्वासों के आधारों की जांच करता है। यह न केवल नकारात्मक प्रक्रिया संदेह है, बल्कि अक्सर ज्ञान की वैधता को मजबूत करने या ज्ञान सिद्धांतों को परिष्कृत करने का साधन भी बनता है। संदेहवाद का मूल मंत्र है कि किसी भी विचार, सिद्धांत या सत्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए
जब तक कि उसकी कठोरता से जांच न कर ली जाए और उसके पक्ष में अकाट्य प्रमाण न मिले। यह हठ धर्मिता डॉगमेटिज्म के विपरीत कार्य करता है, जो बिना प्रश्न किए मान्यताओं को स्वीकार कर लेती है। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक संदेह करना, शक करना सकारात्मक व्यवहार और निर्णय लेने में बाधक बन सकता है। यदि हर दावे पर समरूप संदेह कायम रहे तो व्यवहारिक ज्ञान और विज्ञान मुश्किल हो सकता है। निष्कर्ष, दर्शन शास्त्र में कोई एक सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं है। दार्शनिक विषय की प्रकृति के अनुसार पद्धतियों का चुनाव करते हैं। जहां ज्ञान की सत्यता जांचने के लिए आगमन निगमन उपयोगी है, वहीं मानवीय अनुभवों को समझने के लिए परिघटनाशास्त्र और सामाजिक बदलावों को समझने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति अधिक कारगर सिद्ध होती है। दर्शन शास्त्र के 5 स्तंभ, द 5 पिलर्स ऑफ द फिलॉसफी, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। यह वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी है। इसमें मन और पदार्थ के बीच या माइंड और मैटर के बीच तथा संभाव्यता और यथार्थता के बीच या बीपीई, पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी के बीच के संबंधों का अध्ययन शामिल है। यह वास्तविकता की मूलभूत प्रकृति का अध्ययन है। इसमें मन और पदार्थ, माइंड एंड मैटर तथा संभाव्यता और यथार्थता, पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी के बीच के संबंधों की गहराई से जांच की जाती है। नीतिशास्त्र, एथिक्स। यह नैतिकता का अध्ययन है, स्टडी ऑफ मोरालिटी। यह इस बात की पड़ताल करता है कि क्या सही है और क्या गलत, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, तथा मनुष्यों को एक समुदाय में किस प्रकार रहना चाहिए, हाउ ह्यूमंस ऑट टू लिव इन अ कम्युनिटी। यह तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत, और मनुष्यों को एक समुदाय में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। यह ज्ञान का सिद्धांत है, द थियोरी ऑफ नॉलेज। यह मानवीय ज्ञान की उत्पत्ति, प्रकृति, पद्धतियों और सीमाओं की जांच करता है, अर्थात हम जो जानते हैं उसे कैसे जानते हैं। यह हमारी जानने की प्रक्रिया, ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की पद्धतियों और ज्ञान की सीमाओं की पड़ताल करता है, यानी हम जो जानते हैं उसे कैसे जानते हैं। तर्कशास्त्र, लॉजिक। यह सही तर्क करने का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग। यह वैलिड इन्फरेंस या वैध निष्कर्ष निकालने के तार्किक नियम प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि युक्तियों के निष्कर्ष अनिवार्य रूप से अपने आधार वाक्यों से या अपने प्रेमिसेस से ही निकलें। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे निष्कर्ष तार्किक नियमों के आधार पर पूरी तरह से वैध हो, वैलिड हों और अनिवार्य रूप से अपने आधार वाक्यों, प्रेमिसेस से ही निकलें। ज्ञान, नॉलेज। दार्शनिक दृष्टि से ज्ञान या नॉलेज को जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ या न्याय संगत सत्य विश्वास के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह तथ्यों, सूचनाओं या कौशलों की वह जागरूकता या समझ है जो अनुभव या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इट इज द अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन। यह उन तथ्यों, सूचनाओं या कौशलों की गहरी समझ और जागरूकता है जो हम अनुभव या शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। विशेष दार्शनिक तथ्य। पारंपरिक रूप से सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स या मूल्य मीमांसा या एक्सियोलॉजी को दर्शन शास्त्र के 5वें स्तंभ में रखा जाता है और यहां ज्ञान, नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी के लक्ष्य और परिणाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सत्य की प्रकृति या होने, बीइंग की प्रकृति या द नेचर ऑफ बीइंग। यथार्थ या रियलिटी से क्या तात्पर्य है? वस्तुओं की वह स्थिति जैसी वे वास्तव में मौजूद हैं, एज दे एक्चुअली एग्जिस्ट, न कि वैसी जैसी वे दिखाई दे सकती हैं या जिनकी कल्पना की जा सकती है, rather than as they may appear or might be imagined। सत्ता या बीइंग से क्या तात्पर्य है? दर्शन शास्त्र में अस्तित्व में होने की स्थिति, द स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग ही सत्य या बीइंग कहलाता है। तत्व मीमांसा में प्राय सत्ता किसी इकाई की उस मूल प्रकृति को संदर्भित करती है जो हमेशा स्थिर या कांस्टेंट रहती है। परिणमन या बिकमिंग से क्या तात्पर्य है? एक अवधारणा जो अक्सर यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस या भारतीय दार्शनिक महात्मा बुद्ध के दर्शन से जुड़ी है, जो यह सुझाव देती है कि परिवर्तन ही ब्रह्मांड का मूल सिद्धांत है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। प्रतीत या अपीयरेंस से क्या तात्पर्य है? द वे थिंग्स सीम टू आवर सेंसेस, या जिस तरह से वस्तुएं हमारी इंद्रियों को दिखाई देती हैं। दार्शनिक अक्सर किसी वस्तु की प्रतीति
और उसके वास्तविक यथार्थ या ट्रू रियलिटी के बीच अंतर करते हैं। उदाहरण के लिए कांट के प्रतीति के विषय फिनोमेना बनाम वस्तु अपने आप में नोमेना की अवधारणा। कैटेगोरिकल एंटिटीज श्रेणीगत सत्ताएं दर्शन शास्त्र विशेषकर तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स में निरपेक्ष सत्ताओं कैटेगोरिकल या एब्सोल्यूट एंटिटीज का अध्ययन सबसे मूल और गहन विषय है। निरपेक्ष सत्ता का अर्थ है वह जो अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, जो स्वयं सिद्ध, स्वतंत्र और ब्रह्मांड का मूल आधार है। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन दोनों ही परंपराओं में इन सत्ताओं पर व्यापक विमर्श हुआ है। यहाँ इन प्रमुख दार्शनिक अवधारणाओं का एक विश्लेषणात्मक विवरण दिया गया है। द्रव्य या सब्सटेंस। द्रव्य वह मूल तत्व है जिससे ब्रह्मांड की रचना हुई है। यह वह आधार है जिसमें गुण क्वालिटीज निवास करते हैं, लेकिन यह स्वयं किसी अन्य चीज में निवास नहीं करता, अर्थात वह पदार्थ जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसका अन्य किसी अस्तित्ववान सत्ता से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, जो सभी गुणों के आधार सबस्टेंस के रूप में विद्यमान रहता है। उदाहरण के लिए एक कुर्सी का द्रव्य या सब्सटेंस तब भी बना रहता है भले ही आप उस कुर्सी को किसी अन्य दूसरे रंग से रंग दे। पाश्चात्य दर्शन थेल्स ने जल को, एनेक्सिमेंडर ने असीम या अपीरॉन तत्व को, एनेक्सिमेनीज ने वायु तत्व को, हेरेक्लाइट्स ने अग्नि तत्व को, पाइथागोरस ने संख्या तत्व को और अरस्तु या एरिस्टॉटल ने द्रव्य को ब्रह्मांड की प्राथमिक सत्ता माना। डेकार्ट ने दो मुख्य द्रव्य माने, चेतन मन और विस्तार युक्त पदार्थ। वहीं स्पिनोजा के अनुसार ब्रह्मांड में केवल एक ही निरपेक्ष द्रव्य है जो स्वयं पर निर्भर है, जिसे उन्होंने द्रव्य, ईश्वर या प्रकृति कहा। लाइबनित्ज ने चिदणु या मोनाड्स को मूल द्रव्य माना जिससे यह सारा संसार बना है। भारतीय दर्शन चार्वाक दर्शन में 4 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। चेतना भी इन्हीं चारों पदार्थों के विशिष्ट संयोग से उत्पन्न होती है। वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं: पृथ्वी, जल, तेज या अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा और मन। सांख्य योग दर्शन में प्रकृति और पुरुष 2 प्रकार के मूल द्रव्य माने गए हैं। वहीं अद्वैत वेदांत में केवल ब्रह्म को ही एकमात्र पारमार्थिक द्रव्य सत्य माना गया है, बाकी सब माया है। ईश्वर या गॉड दर्शन शास्त्र में इसे अक्सर परम सत्ता या द सुप्रीम बीइंग, सभी वस्तुओं या घटनाओं का प्रथम कारण या द फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल थिंग्स और ऑल इवेंट्स या परम यथार्थ के रूप में, द एब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है। ईश्वर की अवधारणा दर्शन में सर्वोच्च निरपेक्ष सत्ता, प्रथम कारण फर्स्ट कॉज या सृष्टिकर्ता के रूप में की जाती है। सृष्टिकर्ता, पालक और संहारकर्ता के रूप में ईश्वर न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम जैसे भारतीय दार्शनिक और एक्विनास जैसे कई पाश्चात्य दार्शनिक ईश्वर को सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक मानते हैं। वह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों से उत्पन्न कर्मफलों का प्रदाता है। सर्वोच्च सत्ता या एब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में ईश्वर, वेदांत दर्शन में ईश्वर को सगुण ब्रह्म कहा गया है। जब सर्वोच्च सत्ता या निर्गुण ब्रह्म माया या प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो वह ईश्वर कहलाते हैं। सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन जैसे कुछ दर्शन ईश्वर की सत्ता के बिना ही सृष्टि की व्याख्या करते हैं, जहां प्रकृति और पुरुष का संयोग ही पर्याप्त है। मानव या मन, मानव प्रकृति का दार्शनिक अध्ययन, द फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, जो इस बात पर केंद्रित होता है कि कौन सी विशेषताएं मनुष्यों को अन्य पशुओं से अलग करती हैं, जैसे तार्किकता रेशनैलिटी या आत्मचेतना सेल्फ कॉन्शियसनेस। दर्शन में मानव केवल एक जैविक प्राणी नहीं है, बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक सत्ताओं का एक अनूठा संगम है। अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म
सार्त्र जैसे अस्तित्ववादी दार्शनिक मानते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व उसके सार एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस से पहले आता है, यानी मानव अपनी चेतना और स्वतंत्रता से अपना अर्थ स्वयं गढ़ता है। मानव का कोई पूर्व निर्धारित निश्चित सार नहीं होता, वह स्वयं अपने सार का स्वतंत्र निर्माता है। ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप भारतीय दर्शन में मनुष्य को पिंड माइक्रोकॉज्म कहा गया है, जो ब्रह्मांड मैक्रोकॉज्म का ही छोटा रूप है। मानव जीवन को कर्म और मुक्ति मोक्ष के बीच का एक महत्वपूर्ण सेतु माना गया है। सोल या आत्मा किसी जीवित प्राणी का अमूर्त सार या द इमेटीरियल एसेंस ऑफ अ लिविंग बीइंग है। इस पर अक्सर यह बहस होती है कि यह आत्मा अमर है या भौतिक शरीर से भिन्न कोई आध्यात्मिक सत्ता है। आत्मा को जीवन का शाश्वत, अजर, अमर और अभौतिक सार माना जाता है। पाश्चात्य विचार यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भारतीय दर्शनों की तरह आत्मा को अजर, अमर और शरीर से स्वतंत्र माना है, जो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है। भारतीय विचार जैन दर्शन में आत्मा या जीव को अनंत चतुष्टय माना गया है, अर्थात प्रत्येक आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से युक्त मानी गई है। वेदांत दर्शन में आत्मा और परमात्मा या ब्रह्म को एक ही माना गया है, अहम ब्रह्मास्मि। वहीं बौद्ध दर्शन अनात्मवाद नो सोल थियरी या नैरात्म्यवाद का समर्थन करता है, जिसके अनुसार आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक निरंतर प्रवाह है। मन और शरीर माइंड एंड बॉडी मन शरीर समस्या माइंड बॉडी प्रॉब्लम इस बात की जांच पड़ताल करती है कि क्या मन जिसमें चेतना या विचार रहते हैं और शरीर जिसमें रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी रूपी पदार्थ रहते हैं, या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या आकाश जैसे पंचमहाभूत रूपी पदार्थ रहते हैं। ये माइंड एंड बॉडी द्वैतवाद या डुअलिज्म के अनुसार दो अलग अलग द्रव्य हैं, या फिर अद्वैतवाद या मोनिज्म थियरी के अनुसार एक ही तत्व है। माइंड एंड बॉडी की समस्या दर्शन शास्त्र की सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। माइंड बॉडी प्रॉब्लम के तहत मनुष्य हमारे भौतिक शरीर और अभौतिक मन के बीच के संबंध को तलाशता है। द्वैतवाद ड्यूअलिज्म डेकार्त के अनुसार मन जो सोचने वाली सत्ता है और शरीर जो जगह घेरने वाली सत्ता है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जो मानव मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। भारतीय पाश्चात्य दर्शन में मन या माइंड को ही आत्मा के रूप में अध्ययन किया जाता है, जबकि बौद्ध, जैन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत जैसे भारतीय दर्शनों में मन को आत्मा नहीं माना जाता। मन या अंतःकरण को प्रकृति का ही एक सूक्ष्म भौतिक हिस्सा, सटल मैटर माना गया है। असली चेतन सत्ता आत्मा या पुरुष है और मन केवल उस चेतना को प्रतिबिंबित करने वाला एक साधन या दर्पण है। चेतना कॉन्शियसनेस अपनी स्वयं की सत्ता, संवेदनाओं और विचारों के प्रति जागरूक होने और उनके बारे में सोचने में सक्षम होने की स्थिति, या द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड एबल टू थिंक अबाउट वंस ओन एग्जिस्टेंस, सेंसेशंस एंड थॉट्स। चेतना या कॉन्शियसनेस अनुभव करने, जानने और अस्तित्व का बोध होने की अवस्था है। पाश्चात्य दर्शन आधुनिक दर्शन में यह हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस चेतना की कठिन समस्या के रूप में जाना जाता है, यानी भौतिक मस्तिष्क में अभौतिक अनुभव क्वालिया कैसे पैदा होते हैं। भारतीय दर्शन चेतना कोई गुण या मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि यह स्वयं मूल सत्ता है। सांख्य दर्शन का पुरुष शुद्ध चेतना है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म का स्वरूप ही सत्य, चित्त, आनंद, अस्तित्व, चेतना, परमानंद है। चेतना सब कुछ प्रकाशित करती है, लेकिन स्वयं किसी अन्य चीज से प्रकाशित नहीं होती। ये सभी अवधारणाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और दार्शनिक चिंतन का मूल आधार बनाती हैं। लॉजिक एंड कनेक्शन या तर्क और संबंध।
तर्कशास्त्र लॉजिक और तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स में वस्तुओं के बीच के संबंधों को समझने के लिए सामान्य और विशेष यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर तथा कारणता कॉजेशन का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में इन अवधारणाओं पर बहुत गहरा चिंतन किया गया है। यहाँ इनका विस्तृत विवरण दिया गया है। सामान्य और विशेष यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। सामान्य या यूनिवर्सल किसी वस्तु का वह व्यापक गुण या विशेषता है। उदाहरण के लिए लालपन जो अनेक वस्तुओं में विद्यमान हो सकता है। विशेष पर्टिकुलर कोई विशिष्ट व्यक्तिगत वस्तु होती है। उदाहरण के लिए यह विशिष्ट लाल सेब। यह अवधारणा इस बात की जांच करती है कि अलग अलग वस्तुओं विशेष बाय पर्टिकुलर्स में जो एक जैसी समानता सामान्य या यूनिवर्सल्स दिखती है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जैसे दुनिया में करोड़ों अलग अलग गायें हैं विशेष, लेकिन उन सब में कुछ ऐसा है जिसके कारण हम उन्हें गाय कहते हैं। वह सामान्य है, गौत्व रूपी सामान्य। भारतीय दर्शन विशेषकर न्याय वैशेषिक दर्शन में कुल 7 पदार्थ माने गए हैं जिनमें सामान्य और विशेष नामक दोनों पदार्थ शामिल हैं। सामान्य पदार्थ महर्षि कणाद के अनुसार नित्यम एकम अनेक अनुगतम सामान्यम अर्थात जो नित्य है, एक है, लेकिन अनेक वस्तुओं में रहता है, वह सामान्य जाति है। जैसे सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व। विशेष पदार्थ यह वह अंतिम भेदक तत्व है जो दो एक जैसी चीजों को अलग करता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के दो अलग अलग परमाणुओं के बीच जो अंतर करता है उसे विशेष कहते हैं। इसी विशेष पदार्थ के कारण ही इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा। पाश्चात्य दर्शन प्लेटो का मानना था कि सामान्य यूनिवर्सल्स या फॉर्म्स इस भौतिक दुनिया से अलग एक विचारों की दुनिया वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। भौतिक दुनिया की वस्तुएं पर्टिकुलर्स केवल उनकी परछाई या नकल हैं। अरस्तु ने प्लेटो का खंडन किया और कहा कि सामान्य कोई अलग दुनिया में नहीं रहता, बल्कि वह विशेष भौतिक वस्तुओं के भीतर ही निवास करता है। बिना विशेष के सामान्य का कोई अस्तित्व नहीं है। कारणता कॉजेशन किसी एक घटना या किसी एक कारण और दूसरी घटना या दूसरे कार्य या प्रभाव के बीच का संबंध जिसमें दूसरी घटना को पहली घटना के परिणाम के रूप में समझा जाता है। कारणता या कॉज एंड इफेक्ट यह स्थापित करती है कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती। कार्य इफेक्ट और कारण कॉज के बीच क्या संबंध है, यह दर्शन का एक बहुत बड़ा विषय है। भारतीय दर्शन में कार्य कारण सिद्धांत थियरी ऑफ कॉजैलिटी ये बताता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण होता है और कारण के बिना कोई कार्य घटित नहीं हो सकता। भारत में इसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य या इफेक्ट अपनी उत्पत्ति से पहले ही अपने कारण या कॉज में छिपा रहता है। कार्य अपने कारण में पूर्व से विद्यमान रहता है। उत्पत्ति से पहले भी कार्य कारण में अव्यक्त रूप में मौजूद होता है। जैसे तिल में तेल पहले से मौजूद है, पेड़कर बस उसे प्रकट करना होता है। यहाँ कुछ भी नया पैदा नहीं होता। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य अपने कारण का सार है और कार्य कारण एक ही प्रक्रिया के व्यक्त रूप हैं। सत्कार्यवाद के 2 भेद माने गए हैं। पहला भेद परिणामवाद है जिसके अनुसार कारण वास्तव में कार्य में बदल जाता है, और दूसरा भेद विवर्तवाद है जिसके अनुसार परम तत्व त्रिकालाबाधित, नित्य, कूटस्थ, शाश्वत, सच्चिदानंद है एवं माया या अविद्या के कारण केवल आभासी परिवर्तन होते दिखते हैं। अद्वैत वेदांत का विवर्तवाद। अद्वैत वेदांत के अनुसार कारण वास्तव में परिवर्तित नहीं होता। माया के कारण केवल ऐसा दिखता है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। वेदांत मत में बंधन के पीछे अज्ञान को कारण माना गया। ज्ञान से ही अज्ञान का निवारण संभव माना गया है। न्याय दर्शन का असत्कार्यवाद या आरंभवाद। इसके अनुसार एक कार्य एक बिल्कुल नई रचना है, वह उत्पत्ति से पहले कारण में मौजूद नहीं था। जैसे धागों से जब कपड़ा बनता है तो कपड़ा एक नई चीज है। बौद्ध दर्शन का प्रतीत समुत्पाद यह बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है जो द्वितीय आर्य सत्य से संबंध रखता है। इसका अर्थ है इसके होने से यह होता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हर घटना किसी ना किसी पूर्व शर्त पर या किसी ना किसी पूर्व कारण पर निर्भर है। कोई भी चीज स्वतंत्र या शाश्वत नहीं है। सर्व कुछ कारण संबंध से उत्पन्न होता है, कोई स्थायी सत्व नहीं है। संक्षेप में भारतीय दर्शन कार्य कारण संबंध को केवल भौतिक नहीं बल्कि नैतिक, कर्म फल और आध्यात्मिक अज्ञान ज्ञान आयामों में भी व्याख्यायित करता है। पाश्चात्य दर्शन अरस्तु या एरिस्टोटल, उन्होंने किसी भी वस्तु के निर्माण के 4 कारण बताए
उपादान कारण मटेरियल कॉज जैसे मूर्ति का पत्थर, स्वरूप कारण फॉर्मल कॉज जैसे मूर्ति का डिजाइन, निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज जैसे मूर्तिकार और उद्देश्य कारण फाइनल कॉज जैसे मूर्ति बनाने का लक्ष्य। डेविड ह्यूम ने कारणता के सिद्धांत पर सबसे बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कारण और कार्य के बीच कोई अनिवार्य संबंध, कोई नेसेसरी कनेक्शन नहीं है। हम केवल दो घटनाओं को बार बार एक साथ घटते देखते हैं, इसलिए हमारी मनोवैज्ञानिक आदत बन जाती है कि हम सोचने लगते हैं कि एक के बाद दूसरा होगा। इमैनुअल कांट ने ह्यूम का जवाब देते हुए कहा कि कारणता इस दुनिया में नहीं होती, बल्कि ये हमारे दिमाग की, हमारी अंडरस्टैंडिंग की बनावट में है। हमारा दिमाग दुनिया को समझने के लिए कारणता के चश्मे कैटेगरी का इस्तेमाल करता है। ये दोनों विषय हमारे सोचने के तरीके और ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए बुनियादी ढांचे का काम करते हैं। मोरल जजमेंट्स एंड एक्शन या नैतिक निर्णय और कर्म। नैतिक निर्णय एथिकल डिसीजन मेकिंग और कर्म एक्शन बाय कर्मा भारतीय और पाश्चात्य नीतिशास्त्र में मानवीय व्यवहार के आधार स्तंभ हैं। ये सही बाय गलत, शुभ बाय अशुभ के बीच अंतर करके कर्म की शुद्धता और उसके परिणामों का निर्धारण करते हैं। शुभ, अशुभ या गुड इविल क्या है? शुभ या गुड शब्द उस चीज को संदर्भित करता है जो नैतिक रूप से सही, लाभकारी या सद्गुणी हो। अशुभ या ईविल का अर्थ है शुभ की अनुपस्थिति या जानबूझकर कष्ट और हानि पहुंचाना। शुभ वह है जो सकारात्मक, लाभकारी और कल्याणकारी है, और अशुभ वह है जो नकारात्मक, हानिकारक और विध्वंसक है। शुभ बाय अशुभ का निर्धारण अक्सर कर्म का मूल्यांकन करने के लिए होता है, जो अलग अलग धर्म, दर्शन और संस्कृति के अनुसार बदल सकता है। शुभ गुड वे कर्म जो मन को शुद्ध करते हैं, शांति लाते हैं और धर्म या शास्त्रों के अनुरूप होते हैं। अशुभ ईविल वे कर्म जो स्वार्थ, अहंकार या अनैतिक इरादों से प्रेरित होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहीं कहीं इन्हें विकर्म या दुष्कर्म भी कहा जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में शुभ कर्म पुण्य का परिणाम सुख और अशुभ पाप का परिणाम दुख होता है। सही गलत या राइट रॉन्ग क्या है? ये शब्द विशिष्ट कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए, नैतिक निर्णय के लिए उपयोग किए जाते हैं। सही कार्य नैतिक नियमों या कर्तव्यों के अनुरूप होते हैं, जबकि गलत कार्य उन नैतिक नियमों या कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं। सही वह है जो नैतिक रूप से उचित और न्यायसंगत है, और गलत वह है जो नैतिक रूप से अनुचित और अन्यायी है। सही बाय गलत का निर्धारण अक्सर नैतिकता, विवेक और समाज की मान्यताओं पर आधारित होता है। परिभाषा। नीतिशास्त्र में सही राइट का अर्थ है वह कार्य जो नैतिक सिद्धांतों, सामाजिक नियमों या धर्म के अनुकूल हो, जबकि गलत रॉन्ग अनैतिक या अनुचित व्यवहार है। सही गलत का आधार। नैतिक निर्णय अक्सर कर्तव्य ड्यूटी पर आधारित होते हैं, न कि केवल परिणाम पर। कांट के अनुसार कुछ कार्य जैसे झूठ बोलना, चोरी निषिद्ध हैं, भले ही वे अच्छा परिणाम लाए। प्रक्रिया। सही बाय गलत का निर्णय लेते समय हम इरादे, जिम्मेदारी और परिणामों पर विचार करते हैं। कर्म, एक्शन या कर्म। भारतीय दर्शन में कर्म नैतिक कार्य कारण के नियम को संदर्भित करता है। प्रत्येक मंतव्य, प्रत्येक इरादा या एवरी इंटेंट और प्रत्येक कार्य एक छाप, एक प्रभाव छोड़ जाता है या एक संस्कार छोड़ जाता है, जो भविष्य की परिस्थितियों, हमारे भाग्य को और हमारे पुनर्जन्म को निर्धारित करता है। यहाँ कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य। कर्मवाद का सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति के कर्मों का फल सकारात्मक या नकारात्मक उसे मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। यह सिद्धांत जिम्मेदारी और जवाबदेही पर जोर देता है। कर्मों के प्रकार। कर्म को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कर्म ऑस्पिशियस, शास्त्र सम्मत और पुण्य कर्म। विकर्म फॉरबिडन, वर्जित या अशुभ कर्म। अकर्म इनएक्शन, भगवद गीता के
निष्काम कर्म ही अकर्म कहलाते हैं, जो फलासक्ति के बिना, परिणाम की इच्छा के बिना किया जाता है और दुखों या कष्टों वाले जन्म मृत्यु के संसार चक्र में बांधने वाला बंधन नहीं बनाता। कर्म स्वातंत्र्य, यद्यपि वर्तमान परिस्थितियां पिछले कर्मों का फल हैं, लेकिन मनुष्य के पास वर्तमान में सही निर्णय लेने और अपने भविष्य को बदलने की स्वतंत्रता, फ्री विल है। नैतिक निर्णय और कर्म का अंतर संबंध, गीता के अनुसार फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य स्वधर्म करना ही सर्वोच्च नैतिक कर्म है। जो कर्म समाज, शांति और सद्भाव के लिए अच्छे हैं, वे शुभ हैं। अंततः मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कार्यों का फल भोगता है। संक्षेप में, सही निर्णय वह है जो शुभ कर्म की ओर ले जाए, और कर्मवाद यह सुनिश्चित करता है कि हमारे हर निर्णय का एक निश्चित परिणाम हो। मूल्य और कर्तापन, वैल्यूज एंड एजेंसी से क्या तात्पर्य है? सद्गुण वर्चूज, मूल्य वैल्यूज, कर्तव्य ड्यूटीज और स्वतंत्र इच्छा फ्री विल नैतिक दर्शन और नैतिक जीवन के मूलभूत घटक हैं। ये उस ढांचे का निर्माण करते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, अपने चरित्र निर्माण करते हैं और समाज के साथ संवाद करते हैं। सद्गुण वर्चू क्या है? एक ऐसा गुण या विशेषता जिसे नैतिक रूप से उत्कृष्ट माना जाता है, जैसे करेज या साहस, टेम्परेंस या संयम, विजडम या प्रज्ञा, जस्टिस या न्याय। सद्गुण या वर्च्यूज हमारे चरित्र और आदतों से संबंधित है। सद्गुण या वर्च्यूज सकारात्मक गुण, प्रवृत्तियां और आदतें हैं, जैसे ईमानदारी, साहस और करुणा, जो मानव कल्याण में योगदान करते हैं। सद्गुण नैतिकता, वर्च्यू एथिक्स, नियमों पर मात्र ध्यान केंद्रित करने वाले सिद्धांतों के विपरीत सद्गुण नैतिकता किसी व्यक्ति के चरित्र की भूमिका पर जोर देती है। सद्गुणी कार्य सचेतन रूप से चुना जाता है, जो व्यावहारिक बुद्धि, प्रूडेंस और तर्क द्वारा निर्देशित होता है। सद्गुण का अर्थ है सही समय पर, सही व्यक्ति के प्रति, सही मात्रा में और सही कारण से भावनाओं जैसे क्रोध, भय का प्रदर्शन करना। संवर्धन, सद्गुण जन्मजात नहीं होते, बल्कि इन्हें बार बार सही कार्यों को करने की आदत, प्रैक्टिस से सीखा और विकसित किया जाता है। सद्गुण को अक्सर एक मुक्त कौशल या नैतिक आदत के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसके लिए अच्छी आदतों के सचेत संवर्धन की आवश्यकता होती है। मूल्यों से संबंध, सद्गुण अक्सर वह क्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति मूल्यों को प्राप्त करता है और उन्हें बनाए रखता है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण या वर्च्यू चरित्र की वह उत्कृष्ट अवस्था है जो अति एक्सेस और कमी, डेफिशिएंसी के बीच का संतुलन या गोल्डन मीन है। यह एक ऐसी आदत है जिसे अभ्यास द्वारा विकसित किया जाता है, जो व्यक्ति को सही समय, सही वस्तु और सही उद्देश्य के लिए तर्कसंगत निर्णय लेने की ओर ले जाती है। सद्गुण दो चरम सीमाओं, अति और न्यून के बीच का मध्यम मार्ग है, जैसे साहस, कायरता, कमी और दुस्साहस अति के बीच का गुण है। अरस्तु के लिए सद्गुण एक मध्यम मार्गी और सोच समझकर अपनाई गई आदत है, जो व्यक्ति को अच्छे जीवन या यूडेमोनिया की प्राप्ति कराती है। मूल्य या वैल्यूज क्या है? ये हमारे कार्यों के उद्देश्य हैं, किसी चीज का महत्व या उपयोगिता, द वर्थ और इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग। नीति शास्त्र एथिक्स साध्य मूल्यों या गुड इन देमसेल्व्स, इंट्रिंसिक वैल्यूज जो अपने आप में शुभ हो, और साधन मूल्यों, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो मूल्य किसी अन्य लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन हो, गुड एज अ मीन्स टू एन एंड के बीच के अंतर को देखता है। मूल्य वे नैतिक, सामाजिक या बौद्धिक गुण हैं जिनका व्यक्ति अनुसरण करते हैं और जिन्हें वे उच्च सम्मान देते हैं। मूल्य मीमांसा, मूल्यों का अध्ययन या मूल्य मीमांसा नैतिक और ज्ञान मीमांसीय संदर्भों में क्या हासिल करने योग्य है, इसे परिभाषित करने में मदद करता है। स्वतंत्र इच्छा और सद्गुण के बारे में मान्यताएं इन सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में योगदान देती है। कर्तव्य या ड्यूटीज हमारे कर्तव्य बोध, उत्तरदायित्व या नियम पालन करने से संबंधित हैं। एक नैतिक या कानूनी दायित्व, ए मॉरल और लीगल ऑब्लिगेशन, एक ऐसा कार्य जिसे किसी व्यक्ति को अपनी निजी इच्छाओं की परवाह किए बिना उस कार्य को करने हेतु
स्वयं को जिम्मेदार मानकर और कार्य के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझकर करना अनिवार्य होता है। यह कर्तव्यवादी नीति शास्त्र या डियोंटोलॉजिकल एथिक्स का केंद्रीय तत्व है। कर्तव्य से तात्पर्य नैतिक दायित्वों या भूमिकाओं द्वारा लगाए गए दायित्वों जैसे नागरिकता से है। कर्तव्य आधारित नैतिकता इमैनुअल कांट का डियोंटोलॉजी कर्तव्य आधारित नैतिकता से ही संबंधित है। ये दृष्टिकोण परिणामों की भी परवाह किए बिना नियमों का पालन करने या दायित्वों को पूरा करने पर केंद्रित है। कर्तव्य के रूप में सद्गुण कांट के नीतिशास्त्र के अनुसार केवल वही लक्ष्य जो कर्तव्य भी हो कर्तव्य के रूप में सद्गुण कहला सकता है। स्वतंत्र इच्छा से संबंध कर्तव्य का तात्पर्य यह है कि नैतिक कानून के अनुसार कार्य करने के लिए सद्भावना या शुभ संकल्प आवश्यक है। स्वतंत्र इच्छा फ्री विल विभिन्न कार्य करने वाले कर्ताओं या व्यक्तियों की वह क्षमता जिसके द्वारा वे विभिन्न संभावित कार्य पद्धतियों में से किसी एक कार्य पद्धति को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं और जिस कार्य पद्धति पर किसी भी दैवीय हस्तक्षेप भाग्य या नियतिवाद डिटर्मिनिज्म का कोई अवरोध नहीं होता। स्वतंत्र इच्छा किसी व्यक्ति की स्वेच्छा से कार्य करने और विकल्पों के बीच चयन करने की क्षमता है जो इसे नैतिक जिम्मेदारी के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त बनाती है। नैतिकता का आधार स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बिना कर्तव्य प्रशंसा और निंदा जैसी अवधारणाएं अपना अर्थ खो देती हैं। आंतरिक नियंत्रण कांट के दर्शन का तर्क है कि स्वतंत्र इच्छा अंतर्निहित स्व के एक भाग के रूप में नियतिवादी कार्य कारण के अधीन नहीं है जो वास्तविक नैतिक क्रिया की अनुमति देता है। इस प्रकार स्वतंत्र इच्छा शक्ति व्यक्ति को अपने मूल्यों के अनुसार कार्य करने का विकल्प देती है। सद्गुण अच्छी आदतों को अपनाने से विकसित वह सद चरित्र है जो लगातार अच्छे विकल्प चुनने में सहायक होता है। कर्तव्य वह मानक या दायित्व है जो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को सही कार्य की ओर निर्देशित करता है। एक सद्गुणी व्यक्ति वह होता है जो अपनी इच्छा को अपने कर्तव्य के अनुरूप रखता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह स्वयं सद्गुण को महत्व देता है।